अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरान ने क्यों दी इजराइल को जंग की धमकी, कहां पर रूस और ईरान की सेना ने युद्धाभ्यास किया और कैसे मुश्किल में फंस गए ज़ेलेंस्की। इन सभी खबरों के लिए आप देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। इस बीच इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि ईरान के खिलाफ एक नए अभियान की संभावना है, हम अपनी उपलब्धियों को बरकरार रखेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान हिजबुल्ला, हमास और हुती विद्रोहियों का समर्थन करता रहेगा। इसके साथ ही अरागची ने हिजबुल्ला और हमास के लड़ाकों को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि वो मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि ईरान किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है, हम युद्ध विराम के स्थायी होने पर निर्भर नहीं हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हमारे पास अभी भी पर्याप्त मिसाइलें हैं। गाजा में इजराइल के ऑपरेशन से भड़के हुती ने तेल अवीव से यरूशलेम तक कई जगहों पर हमले किए। इस दौरान तेल अवीव में हुती की एक बैलिस्टिक मिसाइल को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट भी किया। वहीं हुती के हमलों के जवाब में इजराइल ने यमन में जोरदार पलटवार किया है। यमन के अल हुदैदा पोर्ट पर हमले के साथ साथ इजराइल ने हुती की वेपन फैसिलिटीज और लॉन्चर्स को टारगेट किया। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच कैस्पियन सागर में ईरान और रूस का जॉइंट नेवल ड्रिल जारी है, जिसका नाम कैसर एक्स 2025 है। इसकी मेजबानी ईरान का उत्तरी बेड़ा कर रहा है। वहीं रूस ने इसी बहाने कैस्पियन सागर में अपने कई वॉरशिप उतार दिए हैं। सर्च एंड रेस्क्यू पर आधारित इस ड्रिल का आज आखिरी दिन है। अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जिस पर रूस भड़क गया है और उसने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे वैश्विक तनाव खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। दरअसल अमेरिका ने 2008 के बाद पहली बार ब्रिटेन में परमाणु हथियार फिर से तैनात किए हैं। यूक्रेनी सेना के ड्रोन प्रमुख मदार ने НАТО देशों को चेतावनी दी है відповідного кольору, відповідної якості. Не спитали, що я думаю з приводу того, що побачив. Моя відповідь їх не дуже потішила. І підходячи ближче, ніж на 10 кілометрів до того місця, 4 розрахунки українських пілотів. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने विरोध के बावजूद एंटी करप्शन एजेंसियों की शक्तियों को छीनने वाले कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और ज़ेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तुर्की ने अपनी सबसे एडवांस और सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेटसन टाइफून ब्लॉक 4 को पहली बार दुनिया के सामने लाया है। इस मिसाइल की लंबाई 10 मीटर है और इसका वजन 7200 किलोग्राम है। तुर्की की यह बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।